अहीर रेजिमेंट की मांग बुलंद करते हुए रज कलश यात्रा निकाली। सेना में रहकर देश की सेवा करने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों का किया सम्मान। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा वीर सैनिकों की पवित्र मिट्टी से भरा रेजांगला रज कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से वाहन रैली के रूप में निकली। इसके पूर्व कार्यक्रम में देश की सेवा करने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को बुलंद किया। कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित रेजांगला रज कलश यात्रा के स्वागत कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में 5 धाम हैं। इस अवसर पर अतिथियों के साथ ही सैनिक कल्याण संगठन के 30 पूर्व सैनिक वीर योद्धाओं का स्वागत महासभा के नगर अध्यक्ष नारायण यादव ने किया। रेजांगला रज कलश यात्रा मंडी परिसर से प्रारंभ हुई। यात्रा का नेतृत्व महासभा के नगर अध्यक्ष नारायण यादव ने किया। मंडी यात्रा चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, 3 बत्ती, सिंधी कॉलोनी चौराहा होते हुए नानाखेड़ा पहुंची। मार्ग में कई स्थानों पर यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा में चौपहिया, दुपहिया वाहनों के साथ कलश यात्रा निकली। यात्रा में यादव अहीर महासभा के सभी विंग के अध्यक्ष, पदाधिकारी, समाजजन शामिल रहे। नानाखेड़ा क्षेत्र से यात्रा इंदौर रवाना हुई। ये यात्रा हमारी यादव समाज के अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर पूरे देश में अलग जगाने को लेकर निकली हुई है। इसी तरह में आज उज्जैन में आई है। उज्जैन से इंदौर, इंदौर के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य है जो सन 62 के युद्ध में जो 120 वीर जवानों ने शहादत दी, जिससे आज लद्दाख और लेह का इलाका भारत का हिस्सा है, उनकी याद में हम लोग आज निकले हैं। और मध्य प्रदेश की ओर से मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस यात्रा में शरीक हूँ और मैं खासतौर से पत्रकार बंधुओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस यात्रा में आज यहाँ आप लोग आए और हमारी बात आप जनता तक पहुँचाएंगे। और मैं भारत के सब ही देशभक्तों से, राष्ट्रभक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने बलिदान देश को दिया था, इसलिए इस यात्रा में शरीक हों और अहीर रेजिमेंट की मांग को हमारा समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रेजांगला में जो शहीद हुए थे, उन सब शहीदों की पवित्र रज लेकर ये यात्रा पूरे देश भर में घूम रही है। अभी गुजरात में थी, गुजरात में से मध्य प्रदेश में प्रवेश किया और मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान उत्तर प्रदेश जाने वाली है। पूरे देश में ये यात्रा जाने वाली है और ये हमारे जो शहीद हुए हैं उन शहीदों को नमन करने के लिए, शहीदों को सम्मान कर देने के लिए, क्योंकि शहीदों के लिए तो देश प्रथम होता है, देश के लिए ही वो अपनी कुर्बानी देते हैं। तो मैं उन सभी शहीदों को जो रेजांगला में शहीद हुए हैं या हमारे देश के लिए जितने शहीद हुए हैं, सभी के प्रति अपना नमन करती हूँ, उनके प्रति अपनी प्रणाम, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। और इस यात्रा को जो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर शहीदों को सम्मान के लिए, शहीदों की रज को लेकर देशभक्ति की एक भावना नई पीढ़ी में भी जागृत हो, इसके लिए ये यात्रा निकल रही है। निश्चित रूप से मैं यात्रा लेकर चलने वाले हमारे सारे पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय हमारी जो नेतृत्वकर्ताओं ने ये कार्यक्रम बनाया, उनके प्रति भी शुभकामनाएं और शुभेच्छा व्यक्त करती हूँ और शहीदों के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बीच में जो ये रेजांगला शहादत माटी कलश यात्रा पहुंची है, ये 1962 में 18 नवंबर को रेजांगला जो चुशुल, जो भारत चीन सीमा पर जो चौकी थी,
उस चौकी में 120 वीर हीरो ने 3,500 चीनियों का मुकाबला करते हुए 1,350 अधिक चीनियों को मारकर पूरे लद्दाख को बचाया। आज अगर लद्दाख हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमारे नक्शे में है, तो इन 120 वीर हीरों की वजह से है। आज ये यात्रा 13 अप्रैल को बिहार से चली थी और ये 14 राज्यों में होते हुए यहाँ पर आज पहुंची है। आज बहुत ये पवित्र नगरी, ये महाकाल की नगरी, ये महर्षि संदीपनी की आश्रम की नगरी और बहुत ही पवित्र स्थल में आज इन शहीदों को यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए नमन करते हैं।